नमस्कार। शाकंभरी लाइफ चैनल में आप सभी का किरण स्वागत करती है। और अब हम जा रहे हैं मेरठ और निकलिए फिर। हाँ, ईश्वर का नाम लेते हैं और हम चलते हैं। बाय। जय श्री राम, जय माता दी। भाई की 25वीं शादी की सालगिरह पर हम मेरठ जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी बहन सुनीता और जीजा जी भी हैं। और इस शुभ अवसर पर भाई के द्वारा शक्तिधाम मंदिर में माता की चौकी और भंडारे का आयोजन किया गया है। और उसके बाद दूसरे दिन श्री राम शरणम आश्रम गुरुकुल में अमृतवाणी सत्संग एवं प्रवचन परम पूज्य भक्त श्री नीरज मणि ऋषि जी महाराज के पावन सानिध्य में विशेष सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए चलते हैं। बाय। हैव अ सेफ जर्नी। और यहाँ मैं अपनी बहन सुनीता के यहाँ आ गई हूँ। वो भी अपनी तैयारी कर रही है, सामान रख रही है। और हो जाता है, कभी कोई सामान छूट रहा है, कभी कोई सामान छूट रहा है, और फटाफट रख रही है। जीजा जी भी बिल्कुल तैयार हैं और मोबाइल में कुछ चेक कर रहे हैं। और ये दीदी का गार्डन मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है और प्यारे से फूल खिले हैं। और ये दोनों बच्चे थोड़ा सा सामान रख के आ गए हैं और हड़बड़ाहट कर रही हैं भी। और ये मेरी बहन जो है सैंडल वगैरह पहन रही है और ये इनकी डेजी है, वो भी लाड कर रही है कि मुझे भी ले जाओ। और अब हम निकल गए हैं और मैं और मेरी बहन सुनीता और साथ में तो जाने का आनंद ही कुछ और होता है। और बहुत ही कम ऐसा अवसर मिलता है कि हम भाई बहन साथ में कहीं जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी वो हैं, किसी की नौकरी है, किसी के कुछ है, अपना अपना परिवार है। और जब ये मौका मिला है तो इसको हमने चूका नहीं। और ख़ासकर जब भाई ने बुलाया है, अगर भाई बहन को बुलाता है तो शायद ही कोई बहन होगी जो भाई के बुलाने पर ना जाए, जब तक कि उसकी कोई विशेष मजबूरी ना हो। वरना हर बहन ये चाहती है कि उसका भाई बुलाए और वो चली जाए, क्योंकि भाई बहन कभी नहीं कहती है कि मुझे कुछ दो, बस मेरा मायके बनाए रखना, यही वो कहती है। उसे नहीं चाहिए महंगे उपहार, बस बहनों से मिलने आ जाया करो, वो यही चाहती है। जब हम मायके आएँ तो भले हमें कुछ भी मत देना, पर मान सम्मान और इज्जत बनाए रखना। कोई साथ दे या न दे, पर आप हमेशा हमारा साथ देना। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो बस इतना कि मेरे बचपन की यादें सजोई रखने, भाई मेरा मायका हमेशा बनाए रखना। अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरा गला भर रहा है। मायका एक शब्द ही ऐसा है, ये एक बेटी जान सकती है, एक बहन जान सकती है। और आज जब मैं मायके का नाम लेती हूँ तो भाई बहनों इनके चेहरे ही आते हैं सामने। और कितना उल्लास, कितनी खुशी होती है एक बहन को अपने मायके की तरफ, अपने भाई की तरफ जाते हुए। और आज तो मेरे भाई की 25वीं शादी की वर्षगांठ है। सच हमारे तो इतनी दुआएं हैं अपने भाई के लिए कि मैं तो सभी के लिए ईश्वर से ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि ईश्वर किसी भी बहन को ऐसा ना करे कि उसका मायका ना हो। सबका मायका बनाए रखना। ऐसा ना हो कि किसी बहन का मायका छूट जाए, सबका मायका खुशहाल रखे। मेरी तो यही दुआ निकलती है हर बहन के लिए। और यहाँ पर हम मेरठ पहुँच गए थे। चैतन्य का दोस्त आ रहा है, उससे मिलने के लिए। कहाँ है चैतन्य? अच्छा, खुश रह बेटे, खुश रह। और यहाँ पे चैतन्य का दोस्त उससे मिलने के लिए आ गया था और पहली बार मुलाकात हो रही थी उसकी अपने दोस्त से। और यहाँ पर हम एड्रेस पूछ रहे हैं भाई से फ़ोन करके कि अब हमें कहाँ को आना है। तो भाई ने बोला कि थोड़ा सा आप आगे आइए और वहाँ पर जोजो और हितू आपको मिल जाएंगे। तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं और वहाँ पर जोजो और हितू हमने सामने देख लिया है, वो खड़े हैं वहाँ पर। और अब हम ये दोनों के दोनों, ये जोजो और हितू, ये भाई के बेटे हैं दोनों, और बड़े ही प्यारे, बड़े ही क्यूट हैं और भगवान इनको खुश रखे। और ये हमें लेके जा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये भाभी का मायका है इधर, और
इस साइड से आप शायद ठीक से देख पाएँ। मैं इधर से आपको दिखाती हूँ। वो इधर तो गाय वगैरह हैं, वो उधर आपको बैक साइड में उधर दूर दिख रहा होगा, वो 2 मंजिला वो उनका मायका है। और इधर जो है ये मंदिर है जहाँ पर आज माता की चौकी होगी, और हम यहाँ पर अंदर अब एंट्री हमने कर ली है। तो चलो अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं। हमारा सांस फूल गई। ये हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। ये मेरा भाई है बड़ा, और अब हमें ये नीचे की तरफ लेके जा रहा है, दिखा रहा है भाई हमें जो उन्होंने वहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, हम कहाँ पर हमारा कमरा होगा वो हमें लेके जा रहा है। और हम दोनों बहनें बहुत खुश हैं। और हम नीचे की तरफ अभी भाई हमको लेके जा रहा है, जो भी है, हितू भी है, ये भाई हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे मंदिर का ये टॉप है। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, खाने का भी चल टॉयलेट वगैरह सामने हैं। ठीक ऊपर भी है टॉयलेट। यहाँ भाई ने हमें हमारा कमरा, टॉयलेट वगैरह सब दिखा दिया है। और ये सामने भाभी बैठी हैं, और पहले गेस्ट हम ही आए हैं, सबसे पहले मैं और सुनीता। और ये वो माता की चौकी है यहाँ पर, जहाँ पर हमने शाम को 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। और अब हम जो है यहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं, घूम रहे हैं। ये हम आश्रम में हैं, और मैं ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियों से यहाँ पर। अब यहाँ पर बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं, जो और हितू और सब लोग हम लोग के लिए चाय समोसे वगैरह लेके आ गए। और इस बीच हमारी दीदी भी पहुँच गई मुरादाबाद से, अब ये भी पहुँची हैं। दीदी भी चाय पी रही हैं, और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा था यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी जितने भी गेस्ट आ रहे थे सबको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। और यहाँ पर ये जो है, और ये मेरा बेटा जो जा रखा था ये भी आ गया अपने दोस्त के साथ, क्योंकि यहाँ पर शायद एक नियम है कि 7 या 7:30 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर माता की चौकी जो भी होगा, जो प्रोग्राम होंगे, फिर एंट्री नहीं होती है, इसलिए मैंने बेटे को भी बुला लिया। और यहाँ पर मेरी शशि दीदी भी पहुँच गई हैं, और अब आप इनसे बातें सुनिए। मेरी बहन कुछ नहीं खाती है, वो डाइटिंग पे है। और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वैसे दीदी ने मुंह बंद कर दिया, लेकिन ये हाथ में ये है, दीदी के हाथ में है ये। दीदी काजू कतली भी देनी है, काजू कतली खाएगा ओवरलोड। मेरी दीदी ने नहीं खाया कुछ भी, मेरी बड़ी दीदी ने नहीं खाया। और ये मेरी दीदी है, बहुत ही खुश मिजाज, मैं क्या बताऊँ आपको। और ये मेरी बड़ी दीदी है, बहुत उतनी ही सिंसियर है। और ये छोटी दीदी उतनी ही खुश मिजाज, खूब चंचल। और ये दीदी का बेटा है यहाँ पर, और मैं इसकी भी टांग खिंचाई कर रही हूँ, और हंस रहा है, मुझे कह रहा है कि भाई मौसी मुझे बख्श दो। और अच्छा लगता है जब हम लोग सब भाई बहन इकट्ठा बैठते हैं और आपस में बातें करना, हंसी मजाक, क्योंकि हमेशा तो ऐसा होता नहीं कि हम लोग इकट्ठा मिल पाएँ। और कभी कोई फंक्शन होता है उसमें सब हम लोग मिल लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा दूसरा कज़न अनिल पहुंच गया है, और ये भी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है इससे, और सब बातें कर रहे हैं, बैठे हैं। और अच्छा ही लगता है जब हम लोग एक गैदरिंग करते हैं, तो अच्छा लगता है कि सभी लोग आ जाएं, सब लोग मिलें। एक मौका होता है पूरे परिवार के लोगों के साथ मिलने का, वैसे तो कहाँ मिलना हो पाता है। तो अनिल, उसकी मम्मी, ये सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मेरे चाचा जी लोग। तो मैं आपको अभी मिलवाती हूँ उन लोगों से। और अभी देखिए तुरंत मैं बात ही कर रही थी तो मेरे चाचा जी पहुँच गए हैं, और भाई लोग भी हैं दोनों। और भाई ने तकरीबन सभी लोगों को बुलाया है, और सभी लोग बड़े खुशगुजार रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी भाई लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये भाभी के बड़े भाई हैं जो हमें बता रहे हैं कि आपको किस टाइम पे वहाँ पर बैठना है। और टाइम का जो है बहुत शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर
7:30 है तो 7:30 पे ही आपने वहाँ पहुँचना है। और हम लोग सब वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए सब लोगों ने अपना आसन यहाँ पे ग्रहण कर लिया है। यह सायंकाल का सत्संग है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है कि जो सायंकाल का सत्संग है वो बुरे विचारों से बचाता है। मानव सत्संग से सुधरता है और कुसंग से बिगड़ता है। और कहा भी गया है कि जैसा होगा संग और वैसा चढ़ेगा रंग। तो बिल्कुल सही बात ये कही गई है। और यहाँ पर भाभी हमें अपने जितने रिलेटिव्स हैं उनसे मिलवा रही हैं। ये भाभी की है उनकी। और ये रूपी मेरी कज़न, ये मेरी से बड़ी दीदी। और यहाँ पर सब बैठ के बातें कर रहे हैं। और ये मेरी चाची है, आइए इनसे मिलवाती हूँ। ये है मेरी चाची। चाची कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा ना? और वो स्वेटर पहन के आई थी सफ़ेद रंग की। और आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? सच में मेरी दीदी, वाकई में इनके लिए क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। इनके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहती हूँ। कभी टप टप आंसू बहाती तो कभी खिलखिला कर हंसती। दिल की बड़ी ही नेक है, सच कहूँ तो मेरी शशि दीदी लाखों में एक है। हाँ भाई सुंदरू जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ भाई ये दो हीरो हैं जो भूले भटके कभी कभी मिल जाते हैं। और विक्की सब ठीक। और यहाँ पर सभी मेरे कज़न भाई बहन जितने हैं सब मिल रहे हैं आपस में। और बड़ा ही अच्छा माहौल यहाँ पर, मतलब मैं क्या बताऊँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है। और ये किसी दुआ से कम नहीं होता है। वो चाहे दूर भी हो तो कोई गम नहीं होता है। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता है। खुशकिस्मत होती है वो बहन जिनके सिर पर भाई का हाथ होता है। ये सत्संग के बाद यहाँ पर ये भंडारे का आयोजन हुआ। और यहाँ पर हम लोग सब बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और ज़मीन पर बैठकर भोजन करने का एक अपना ही आनंद है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ज़मीन पर बैठकर भोजन करने का। और ये उसके बाद हम लोग जो हैं रूम में चले गए। और यहाँ रूम में हंसी मजाक चल रही है। मेरी बड़ी दीदी भी आ रखी हैं। मेरी बड़ी दीदी आती हैं तो मेरी माँ चूँकि बीमार रहती हैं वो नहीं आ पाई। तो सच में ये कहा भी गया है कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और माँ हर वक्त हमारे साथ नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने मेरी बड़ी दीदी बनाई। सच में मेरी बड़ी दीदी आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ ही आ गई हैं। तो ये हम बहनों के बाद भी मुझे सुनीता बोलती है। उसके कारण भी ये था कि एक दिन हम दोनों बहनों में लड़ाई हुई। मैंने बोला था आज मैं तुझे दीदी नहीं बोलूंगी, तूने मुझे मारा। यहाँ पर हंसी मजाक चल रही थी। मेरी बड़ी दीदी मुझसे पूछ रही थी, जिसको मैं सुनीता बोलती हूँ, कि पहले बचपन में तो मुझे दीदी बोलती थी और बाद में तूने सुनीता बोलना शुरू कर दिया। और सच में ये बात हुई भी थी। और तब से बस सुनीता ही बोला तो सुनीता ही शब्द बन गया और मैं दीदी बोलना ही भूल गई। तो वही वो मुझसे बोल रही थी। और यही हम लोग का होता है, हंसी मजाक बातें। और उसके बाद हम लोग ये रात में भाई ने व्यवस्था कर रखी थी आश्रम में। हम लोग सब के सब वहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए जितने लोग आए थे सब उधर जाने के लिए तैयार हो गए। तो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं और ये लोग हम लोग सब वहाँ के लिए निकल पड़े हैं। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बने रहिए। ये गलत आ गए हैं भाई साहब, गलत रास्ते पे आ गए हैं आप, गलत रास्ते पे। आराम से भैया, पीछे देख के।
अरे देहरादून वाले देख के। और यहाँ पर हम लोग रास्ता भूल गए थे और गलत साइड पर चले गए थे और हंसी मजाक चल रही थी। और अब हम भाई आ गया मेरा फिर, और भाई हमें अब सही सड़क की ओर ले जा रहा है। ये हम आश्रम की तरफ पहुंच गए हैं। हाँ, पार्किंग में पहुंच गए हैं। गाड़ियां यहाँ पर लग चुकी हैं और हम सबसे लास्ट में हम पहुंचे और ये सब देखिए सब जा रहे हैं अंदर आश्रम की तरफ को, जहाँ पर ये हमारे सोने की व्यवस्था थी। और सुबह यहीं पर सत्संग होगा और अब सुबह हम यहीं से ही अपने घर की ओर निकल जाएंगे। तो ये देखिए मैं रात में थोड़ा सा जो आश्रम है उसका व्यू आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, चलो ये हमारे दिया जी हैं। अच्छा, ओ कौन है? हमने पजामा की भी फोटो ले ली। ले ली भाई, ले ली। वृद्धाश्रम में आपका स्वागत है। किस वृद्धाश्रम में? बोल रहा वृद्धाश्रम में आप दीदी देख लो। और नई जवान वृद्धाएं आ रखी है। जवान राम सब वृद्धाश्रम में सब दवाई खाना चाहिए। वृद्धाश्रम में सब दवाई खाना चाहिए। हो गया है। हाँ, अब आप दवाई खाएं। बलूनी, हाँ, पानी पीजिए। दीदी जमाना कितनी जल्दी बदला। लखनऊ में दीदी बोलती थी दवाई खाई, हाँ, दिखो अब हम दवाई खाई। प्यारी प्यारी है ओ चाची, ओ चाची। भाभी कमरे में आ गई हैं, ध्यान रख रही हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है और अच्छी बात है। इस तरह से सभी मेहमानों का ध्यान रख रही हैं और प्रत्येक कमरे में जा रही हैं भाभी और सभी लोगों का जो है वो ध्यान रख रही हैं। बहुत अच्छी बात है इस तरह से ध्यान रखना। और अपनी बहनों के साथ, अपनी कज़िन के साथ, अपनी चाची के साथ हमारी रात बहुत अच्छी गुजरी। और ये अब सुबह का समय है। देखिए सुबह का आपका मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। और मेरी दीदी सुनीता और मैं, हम लोगों ने सोचा कि अभी टाइम है सत्संग में तो चलो थोड़ा सा नीचे घूम के आते हैं। भाई हमें रोक रहा है लेकिन हमने कहा नहीं हम नीचे ज़रा देख के ज़रूर आते हैं कि मंदिर और ये आश्रम जो है कैसा है। और हम लोग दोनों के दोनों नीचे निकल पड़े कि नीचे देख के आते हैं कि पूरा जो आश्रम है वो किस तरह से बना है, कैसा है, क्योंकि रात में तो हम देख नहीं पाए थे। ये आप देखिए, ये सारी जगह पर यहाँ पर पार्किंग है आश्रम के पास। और ये देखिए पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ। और हम तैयार वगैरह हो गए हैं और चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद अंदर बैठेंगे और उसके बाद ये मैं हूँ, ये मेरी मौसी है और हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं। अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद सत्संग करेंगे। और मामा जो बोल रहा है तेरा कि जोर से मत बोलो। और भी बोला और कुछ भी बोला है। और जब आशु के आएगा तो आशु बोला मैं भी बोलूँगा मामा जोर से मत बोलो, जोर से मत बोलो। अब हम सत्संग में जा रहे हैं। ये दीदी बार बार डांट रही है को, अब फिर देखो लगे देखो कपड़ा नहीं बोलूँगा तू कितना भी प्यार कर ले, मैं नहीं कर रही तेरे से प्यार। नहीं नहीं कपड़ा ही नहीं करनी। बहुत बदतमीज लड़का है। यहाँ पर अब हम नाश्ता करने के लिए नीचे जा रहे हैं। भाई भाभी
सब चाय ब्रेड वगैरह जो भी जो लेना पसंद कर रहा है वो अपनी पसंद से यहाँ पर ले रहे हैं। सुबह सुबह वैसे भी भारी नाश्ता तो किया नहीं जाता है, और जब सत्संग हो जाएगा उसके बाद जो भी नाश्ता वगैरह होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर जीजा जी, सुनीता दीदी हम लोग बैठे हुए हैं और जीजा जी की मैं खिंचाई कर रही हूँ। जीजा जी हंस रहे हैं, बहुत ही प्यारे जीजा जी हैं ये, और बस हर किसी बात का मुस्कुरा कर जवाब दे देते हैं। और हम लोग सब आश्रम के उस परिसर में चले गए हैं जहाँ पे सत्संग होना है, और हम लोग सब यहाँ पर हमने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। और यहाँ पर कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका सभी लोगों ने पालन यहाँ पर किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर सब लोग जो हैं अभी आसन ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर कैमरे से सब शूट करके दिखा रही हूँ, और जैसे ही सत्संग शुरू होगा तो कैमरे वगैरह यहाँ सब बंद हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ पूरा। और ये सुबह का सत्संग हो रहा है, और कहा भी गया है कि सुबह किया हुआ सत्संग पूरे दिन हमें अधर्म और पाप से बचाए रखता है। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है, यह मन के बुरे विचारों को दूर करता है। जैसे चाशनी के मैल को साफ़ करने के लिए कुछ मात्रा में दूध डालते हैं, उसी तरह जीवन के दोषों को दूर करने के लिए सत्संग करते हैं। और सत्संग यानी अच्छी संगत। और अब हम यहाँ पर जो है भगत जी जो हैं वो बैठ गए हैं आसन पर। थोड़ी देर में ही अब सत्संग यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो मैं उसका आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पाऊँगी, तो उसके बाद मैं आपको जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सत्संग समाप्त हो गया है और सभी लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं। सभी को बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली मेम्बर्स को तो खासकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग अब नाश्ता करेंगे और सब के सब घर जाने की तैयारी करेंगे। सत्संग सुनने के बाद यहाँ पर आशु दीदी हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, रूपी चाची और जीजा जी और दीदी, इनमें थोड़ी छेड़छाड़ चल रही है। नीचे झुकिए, नीचे झुकिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये देखिए। हाँ, अब हम लोग सब मिलके यहाँ पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद हम लोग भाई के लिए जो हम उपहार ये गिफ्ट लेकर आए थे सभी लोग लेकर जा रहे हैं। और ये दीदी देखो हम सबका इंट्रो करवा रही हैं। दिल्ली दीदी, मेरी दीदी सबसे बड़ी दीदी है, छोटी दीदी वैसे दीदी मेरी भूली है, और हम हर रिश्ते में उपहार का बहुत महत्व होता है। एक दूसरे के लिए प्यार और आदर हम उपहार देकर व्यक्त करते हैं। और हम लोग सब अब अंदर जा रहे हैं। भाई और भाभी को हम ये गिफ्ट दे रहे हैं, जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर बहनें। और बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब कोई अपना जो है गिफ्ट देता है। और भाभी जो है ये जोत का प्रसाद जो है वो सबको दे रही हैं यहाँ पर पूजा का। जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो भी आए हुए हैं उनको सबको ये जोत का प्रसाद यहाँ पर दे रही हैं। सभी लोग जो हैं भाई के द्वारा जो हमें गिफ्ट मिठाई वगैरह दी हैं उनको अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। और उसके बाद सभी भगत जी से मिलने के लिए अब हम अंदर जाएंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरी बहन रूपी जो है पर्स जो भाई के द्वारा उसे गिफ्ट में दिया गया है उसे पाकर देखो कितनी खुश हो रही है। सच में उपहार की तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। बहुत खुशी खुशी वो हमें दिखा रही है। और उसके बाद हम अब भगत जी से मिलने के लिए आश्रम में अंदर जा रहे हैं, और मैं आपको भी मिलवाती हूँ। देखिए ये हमारे जिया जी हैं, बलूनी जिया जी। अब हम जा रहे हैं, सबकी विदाई। संद्रू बाय 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 बाय। दोबारा साड़ी मत पहनना वो वाली। अरे माजी चलते हैं फिर मिलेंगे, ये कुछ कहकर सब विदा हो रहे हैं। और हमने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया सब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो गाइज़, अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर
ज़रूर करें। और अगर आप इस तरह के फैमिली और ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस पोस्ट करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।